गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम एम पी जी के टेस्ट थर्ड लगाएंगे। और तीसरा टेस्ट है एम पी जी के टेस्ट। और यह जो टेस्ट है ये किस टॉपिक का है ये आपको बता दूं तो ये नदियां हैं, जलप्रपात और उसके किनारे, नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, आज इनको लेकर पूरा टेस्ट है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक टेस्ट है ये। और इसमें वो स्टूडेंट खास करके ध्यान दें जो जैसे कि एम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, उसके बाद में और भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पुलिस। ठीक है, एमपी पुलिस, एसआई वगैरह से की इनकी तैयारी करने वाले, रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद में मंडी इंस्पेक्टर और महिला बाल विकास। इस तरीके से जितनी भी से एग्ज़ाम होती है एमपी से जुड़े हुए प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से इस टेस्ट को लगाएं, अपना नंबर जोड़ते जाएं। जो जो आपके सही हुए आपको टिक मार्क करने के लिए 5 सेकंड मिलेगा। 5 सेकंड के अंदर आपको टिक मार्क करना है। यदि नहीं हो पाता है तो आप वीडियो को रोक के पॉज करके और फिर अपना आंसर लगाएं और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, ताकि आप लास्ट में अपना खुद का आकलन कर पाएँ कि हमारे कितने नंबर आए हैं और कितने कटे हैं और कौन से कटे हैं। वो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखें और उनको सही करें। अब यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हो, सभी जो भी से कि वीडियो को देखते हैं और कोई भी से कि टेस्ट देते हैं, ठीक, तो उसके लिए से कि एक बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। वो ये है कि आप कभी मतलब जैसे कि वीडियो, मान लो ये वीडियो से कि चालू किया, ठीक है, या फिर किसी और वीडियो को चालू किया, किसी और चैनल पे गए, फिर उस दूसरे चैनल पे गए, तो इस तरीके से थोड़ा इसमें देखा थोड़ा उधर देखा, इस तरीके से बार बार से कि वीडियो को चेंज करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसमें टाइम आपका बहुत बर्बाद होता है। ठीक है, कभी कभार आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे से कि पढ़ते हैं, वीडियो से पढ़ते हैं तो टाइम बर्बाद बहुत ज़्यादा होता है। कारण यही है कि आप कभी इस वीडियो से पढ़ रहे हो, उसके बाद उसको कंप्लीट किया नहीं, कि सही तरीके से माइंड से क्लियर हुआ ही नहीं, और आप दूसरे वीडियो पे चले जाते हैं। उसमें ना तो आपको कुछ समझ में आता है और टाइम पूरी तरीके से वेस्ट होता है। इसलिए ये गलती ना करें और ध्यान से इस टेस्ट को लगाएं और वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट। और इसमें अभी तक हमने से कि 2 टेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, और ये तीसरा टेस्ट है। 2 टेस्ट में टोटल 40 क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। ठीक है, 39 दे दिए थे, एक एक्स्ट्रा दिया था। तो इस तरीके से, और लेकिन आज अपन चालू करें कहाँ से, प्रश्न क्रमांक 40 से। ठीक है, उसके आगे से। तो टोटल अपने को 100 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करना है नदियों से जुड़े हुए। ठीक है, ताकि नदियों से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपके गलत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत हैं। तो कौन सी असंगत है? ये प्रश्न मैंने से कि रिपीटेड दिया है, पिछले वाले टेस्ट में भी दिया था और इसमें भी दिया था। ठीक है, इसलिए और बहुत सरल प्रश्न है तो इसका आपको पता होगा, लगा लिया होगा आपने आंसर आपने लगाना है। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। और आपने आंसर लगा लिया होगा इसका, और इसका एकदम सही आंसर कौन सा है, वो है नर्मदा नदी। ठीक है, क्योंकि नर्मदा नदी इधर के पश्चिम की साइड बहती है और बाकी सब उत्तर की साइड बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके निकटस्थ स्थलों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, जलप्रपात दिए हैं और उनके पास में स्थान दिए हैं, उनको सुमेलित करना है किस जलप्रपात के पास में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो लगाओ जल्दी से अपना आंसर। और चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है भालकुंड जलप्रपात। कल एक प्रश्न आया था, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है। ठीक है, तो भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है, तो भालकुंड जलप्रपात सागर में है। ठीक है, कहाँ पर है, सागर में है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ये है। ठीक है, उसके बाद में डचेस फाल, ये कहाँ पर है, तो ये है पंचमढ़ी में है डचेस फाल। ठीक है, पंचमढ़ी में है। और उसके बाद झाड़ीदाह, झाड़ीदाह कहाँ पर है, तो झाड़ीदाह कहाँ पर है, ये अपने यहाँ पे इंदौर में ही है। ठीक है, इंदौर में है। और शंकर फाल ये कहाँ पर है, तो खिवनी में है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ये आंसर है। ठीक है, इसका जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये आप
कोसे की ABC वगैरह करके नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे केवल ऐसे ही मिला लेना है इसको डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 43वां क्वेश्चन, निम्न में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है, ठीक है, डायरेक्ट गंगा नदी में जाकर मिलने वाली नदी कौन सी है, ये 4 ऑप्शन दिए इसमें। सबसे पहले नर्मदा नदी मिलती है क्या, नर्मदा नदी नहीं मिलती है, जो नहीं मिलती उसको काट लो, ठीक है, डायरेक्ट। उसके बाद में सोन नदी, ठीक है, डायरेक्ट जाके मिलने वाली नदी कौन सी है, 43वां क्वेश्चन। तो डायरेक्ट जाके मिलने वाली नदी कौन सी है, सोन नदी है, ठीक है। बेतवा नदी से डायरेक्ट जाके नहीं मिलती है, ठीक। चंबल तो उससे कि यमुना में मिलती है पहले, उसके बाद जाके गंगा में मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कंप्लीट। और फिर क्वेश्चन नंबर 44, और इसमें दिया है निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है, ध्यान रखना नहीं बहती लिखा है इसमें, ठीक है। तो कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर नहीं बहती है, और यहाँ पे देखो जल्दी से, ठीक है, आपने लगा लिया होगा इसका आंसर। और इसका जो एकदम राइट आंसर वो कौन सी, के नदी, ठीक है, के नदी, ये उत्तर की साइड बहती है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित नदियाँ तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में कौन गलत है, ठीक है। नदियाँ हैं और उनके बहने की दिशा है, तो उनमें से एक कोई सा जोड़ा गलत है जिसकी दिशा सही नहीं है, तो कौन सी है। इन 4 ऑप्शन में से जल्दी बताएं। सबसे पहले चंबल उत्तर की ओर, और दूसरा है वैनगंगा पूर्व की ओर, और इधर ये वाली ताप्ती है पश्चिम की ओर, बेतवा है उत्तर की ओर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, ठीक है, 45 का। और इसका स्पष्ट दिया हुआ है वैनगंगा पूर्व की ओर, जबकि वैनगंगा पूर्व की ओर नहीं बहती है, ये दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। इसलिए इसका ध्यान रखना है, कहाँ पे बहती है, दक्षिण की ओर। फिर आगे 46, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित नदियों को उनके अवसान स्थलों से मिलाइए। अवसान स्थल का मतलब समझ लेना यहाँ पे, यदि ये आपको पता नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अवसान स्थल का मतलब होता है कि नदी कहाँ पर समाप्त होती है या फिर उसका वो कहाँ पर गिरती है। तो लगाएं जल्दी से। और इसका पहले का जैसे कि अपन देखेंगे, तो पहले जो ताप्ती नदी ये कहाँ पर गिरती है, तो ये गिरती है अरब सागर में, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी वाली है नदी है वो कुनू नदी, ठीक है। कुनू नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये चंबल की सहायक नदी है कुनू नदी, ठीक, काली सिंध के पास में से मिलती है, तो चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद में जो बेतवा है, तो बेतवा कहाँ पर मिलती है, बेतवा नदी ये यमुना में मिलती है ऊपर उत्तर में जाके, ठीक है। तो ये है यमुना नदी में। और गार नदी कहाँ पर है, तो गार नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन इसके कंप्लीट हुए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ भी चुका है ये प्रश्न, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखें और लगाएं जल्दी। और इसका एकदम जो राइट आंसर है वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि MP में ये से प्रदूषण ये इसमें ज़्यादा है बेतवा नदी में, जिसकी वजह से प्रदूषण के कारण ही इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, ठीक है, ये है। उसके बाद 48, निम्न में से कौन नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है। तो ऐसा एक जलप्रपात है 4 में से जो नर्मदा नदी पर बना हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये रहेंगे। तो कौन सा है, कपिल धारा है, ठीक है, दुग्ध धारा ये भी है, अपना आंसर लगा लो पहले। उसके बाद में धुआंधार ये भी है, ठीक है। चित्रकूट ये नहीं है, चित्रकूट जलप्रपात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, ये है। तो चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ पर, इंद्रावती नदी पर है ये छत्तीसगढ़ में। उसके बाद फिर आगे 49,
निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से गलत कौन सा युग्म है ये बताओ जल्दी से। चलो ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन डी है काली सिंध सतपुड़ा लिखा है ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है। जैसे कि सिंध नदी सिरोंज गुना, ठीक है, यहाँ से जाती है। बेतवा रायसेन से निकलती है, ये भी सही है। और वैनगंगा सिवनी बालाघाट से बहती है, ये भी सही है। लेकिन काली सिंध सतपुड़ा से नहीं निकलती है, ये ऊपर की साइड से जाने वाली नदी है। काली सिंध कहाँ से? देवास के पास से, देवास के बागली से निकलती है, देवास, ठीक है। और देवास में कहाँ पर? बागली, बागली, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अगला से कि 50 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण की ओर मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी, ठीक है, दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? जल्दी से। और इसका जो एकदम राइट आंसर है, दक्षिण की ओर मिलने वाली सहायक नदी और मेन जो नदी है वो है सोन नदी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ये है। यमुना नदी मत लगा देना, क्योंकि यमुना नदी उसके समानांतर बहती है, ठीक है। ये दक्षिण से नहीं आ रही है यमुना नदी, इसलिए यहाँ पे कौन सा आएगा? सोन नदी, ठीक, ये है। इसके बाद अभी तक दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, क्योंकि आपको डेली इस टाइप के टेस्ट मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको उसे कि कुछ भी इधर उधर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि प्रश्नों से जितना ज़्यादा आप टकराओगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उतने ज़्यादा प्रश्न आपको याद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है, और अगला क्वेश्चन है 51वां। इसमें बोला है कि धसान किसकी सहायक नदी है? धसान नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बताएं। और धसान नदी है, ये किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है यहाँ पे, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? जल्दी से। प्रश्न एकदम से क्लियर नहीं हुआ हो तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, वीडियो को रोक के उसके बाद आंसर लगाएं, ठीक है, आपका आंसर सही जाएगा। तो यहाँ पे मतलब एमपी में अधिकतर जो वर्षा होती है वो कितना सेंटीमीटर होता है? एवरेज ज़्यादातर, ठीक है, 100 और 112 के बीच में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? 100, ठीक है, 100, जी है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न ये कहता है कि संजय सरोवर बांध से कौन सा जिला सिंचित होता है? ठीक, संजय सरोवर बांध कहाँ पर है पहले आपको ये पता होना जरूरी है, उसके बाद में फिर पता रहेगा, आपको पता चलेगा कि ये इससे कौन सा जिला सिंचित होता है। तो जल्दी से अपना आंसर लगाएं। तो इसका जो एकदम राइट आंसर है वो है बालाघाट, ठीक है। कहाँ पर है? बालाघाट है, बालाघाट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसका जो क्षेत्र है बालाघाट क्षेत्र के लिए ये है, ठीक है, संजय सरोवर, और बालाघाट क्षेत्र को इससे फ़ायदा होता है। फिर अगला है, बारना नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं? बारना नहर, जल्दी से लगाएं, बारना नहर। ठीक है, इसका आपने लगा लिया होगा। और ये जो है ये रायसेन और सीहोर जिले में है, रायसेन और सीहोर इन दो जिलों में इसका प्रॉफिट होता है, ये लाभान्वित होते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। और नदी कौन सी है? तो नहर, ये जो बारना नहर है वो कौन सी नदी से निकलती है? तो ये बारना नदी से ही निकलती है, ठीक है, ये है। उसके बाद फिर कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं? ये दो भागों में बांटने वाला है, ठीक है। पहले वाला जो पूरे एमपी में लगभग फैला हुआ था 100 सेंटीमीटर, और दो भागों में बांटने वाला कौन सा है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर इसका है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये 60 सेंटीमीटर की वर्षा ये मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटती है, ठीक है। दो भागों में कैसे? जो सबसे पहला भाग है
वो पन्ना, दमोह, सागर, रायसेन, एक ये भाग है, और दूसरे भाग में होशंगाबाद और बैतूल जिले वगैरह ये आ जाएंगे नीचे। ठीक, तो इस तरीके से 2 भागों में ये बांटती है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 56 में बोला गया है कि प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है। यह दाब की बात हो रही है। ठीक है, जुलाई माह में जो दाब होता है, ठीक है, दाब होता है, ये कितना मिलीबार के लगभग होता है। तो आपको बताना है जल्दी इसका 56 का। और 56 का एकदम जो राइट आंसर है वो कितना है, 1000 मिलीबार। ठीक है, कितना है, 1000 मिलीबार। तो जनवरी में रहता है 1030 और जुलाई में रहता है 1000 मिलीबार। ठीक है, इस तरीके से जनवरी जुलाई का दोनों ध्यान रखना है। जनवरी का कितना है, 1030 है, 130 में 1030। ठीक, ये दाब है। फिर आगे है अगला प्रश्न है उसके बाद में 57 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है मध्य प्रदेश में, आपको लगभग सभी को पता होगा। जल्दी से लगा लें अपना आंसर। और आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है नर्मदा नदी। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है, नर्मदा नदी, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। फिर अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है, प्रश्नों को आप खुद पढ़ें और फिर आंसर लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसका जो 58वां प्रश्न है, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है, जल्दी से लगाएं। आपने सही आंसर लगा लिया होगा। नर्मदा नदी, बेतवा नदी, ताप्ती नदी, इनमें से कौन सी। तो यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे अगला है, निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है। ठीक है, कौन सी नदी है जिसका वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है। जल्दी से अपना आंसर लगाएं 59। तो इसका जो एकदम राइट आंसर है वो बेतवा नदी। ठीक है, कादम्बरी, ये कादम्बरी किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, बाणभट्ट। ठीक है, ये कादम्बरी लिखी, इसमें बाणभट्ट ने जो कादम्बरी लिखी इसमें बेतवा नदी का जिक्र किया है। उसके बाद में जो कालिदास ने लिखी है मेघदूत। ठीक है, कालिदास। ठीक है, तो इस तरीके कालिदास ने मेघदूत लिखी, इसमें भी बेतवा नदी का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बेतवा नदी का उल्लेख 2 में मिलता है, कादम्बरी और मेघदूत में। और बेतवा नदी का जो पुराना नाम है वो है वेत्रवती। ठीक है, वेत्रवती नदी। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, पुराणों में बेनगंगा को किस नाम से पुकारा जा गया है। ये प्रश्न आपको मैंने पहले भी दिया था और इस बार रिपीट होगा। रिपीट इसलिए होगा क्योंकि ये IMP प्रश्न है। और जल्दी लगाएं अपना आंसर। और इसका आपको पता होगा, कल ही अपने लगाया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। पुराणों में जो बेनगंगा नदी है बालाघाट और सिवनी से बहती है, नीचे जाती है दक्षिण की ओर, और उसको वेवा भी बोलते हैं, वेया भी बोलते हैं और दीदी भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। ठीक, ये है। उसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न में आ जाएगा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताएं जो चंबल में नहीं मिलती है। ये है, चंबल में नहीं मिलती है, नहीं। ठीक है, तो नहीं मिलने वाली नदी कौन सी है, जल्दी से लगाएं अपना आंसर। और इसका जो एकदम राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी, कुंवारी नदी। ठीक है, ऑप्शन सी, कुंवारी नदी। तो ये नदी है कुंवारी नदी, सिंध नदी की सहायक नदी है। ये चंबल में नहीं मिलती है। ठीक है, सिंध नदी में मिलने के बाद में फिर आती है, उधर मिलती है चंबल। अब अगला प्रश्न है 62, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं, जल्दी से लगाएं अपना आंसर 62।
और इसका जो एकदम राइट आंसर है वो कौन सा है, बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि बेतवा नदी से बुंदेलखंड को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि इस पर परियोजनाएं भी संचालित है। ठीक है, ये है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे 63, और 63 में ये बोला है कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया। तो नर्मदा नदी घाटी का उद्घाटन कब किया गया था, ये बताना है। शिलान्यास, शिलान्यास। तो जल्दी बताएं। 63। ठीक है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, 84 में किया था, और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, श्रीमती इंदिरा गांधी, और इन्होंने यहाँ पे इनका शिलान्यास किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में फिर अगला जो प्रश्न है 64, निम्न में कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, ये 4 ऑप्शन दिए इसमें। ठीक है, तो इसमें बताएं जल्दी से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और इसका जो एकदम राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेतवा नदी, और इसी कारण इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, और इसका आंसर आप ऐसे ही लगा लोगे देख के। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, फिर तो ये 65 क्वेश्चन हुए, और यहाँ पे आपने पूरे 25 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुए। ठीक है, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आप एक बार और अच्छी तरीके से रिपीट कर लें प्रश्नों को एक एक करके, ताकि आपको हर प्रश्न कंप्लीट हो जाए अच्छी तरीके से। और जो भी प्रश्न है वो जो भी नदी है वो इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग नदी क्वेश्चन पढ़ें और यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नर्मदा नदी जा रही है, ये नर्मदा नदी जाएगी इस तरीके से, और इधर रायसेन है, तो रायसेन से निकलते हुए उत्तर की साइड क्या है, बेतवा नदी जाती है। ठीक है, ये है। उसके बाद में जो बालाघाट और सिवनी, यहाँ से इस तरीके से ये जाती है, ये कौन सी, अपनी वैनगंगा नदी। ठीक, ये है। और इधर ये सोन नदी, फिर इस तरीके से यहाँ पे ये जो ताप्ती नदी कहाँ पे है, ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, और बुरहानपुर से इधर चली जाती है गुजरात की तरफ। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से ये है। फिर यहाँ पे चंबल नदी की बात करें तो इंदौर की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, मऊ से। ठीक है, यहाँ से, और इस तरीके से बहती हुई यहाँ पे जाती है मंदसौर में, महात्मा गांधी सागर डैम बनाती है, और उधर आगे चल के फिर चित्तौड़ में महाराणा प्रताप सागर डैम है, और कोटा में जवाहर सागर है डैम है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चंबल नदी उत्तर में जाती है, और इधर फिर एमपी में आती है, एमपी के किनारे से जाती है, और इटावा के पास पे जाकर यमुना में मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप मैप से समझ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों से कि अपना टेस्ट कंप्लीट हुआ, और लास्ट में वीडियो यदि आपको अच्छा लगे और लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। ठीक है, ताकि इससे आपको डेली इस टाइप का टेस्ट देने के लिए मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कोई से की तो आपको पैसे देना है ना, कुछ कोई फीस वगैरह कोई कुछ भी नहीं, बस आपको एक ही काम करना है, बेल आइकन दबा लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी ईमानदारी से मेहनत की, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।